नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीड़ित वृद्ध प्रदेश अध्यक्ष से लिपट कर रोया, बोला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश ने जीना कर दिया मुश्किल। कौशाम्बी जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य द्वारा गांव के गरीबों की जमीन कब्जा का मामला फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले में सियासत गरमा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनके आंसू पोंछे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल है, जंगल राज चल रहा है, डिप्टी सीएम गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे हैं वह और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। जमीन कब्जा नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए आंदोलन कर कांग्रेस का सिपाही जेल जाने को तैयार है। मंझलपुर जिला मुख्यालय से कुछ दूर स्थित भड़ेसर के पास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने एक स्कूल खोल रखा है। शनिवार को स्कूल के पास वाली जमीन पर वह कंटेनर रख रहे थे, तभी ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इस मामले में अब सियासी पारा गरमाना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का काफिला भड़ेसर गाँव पहुँचा। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बाइक जुलूस की शक्ल में प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में शामिल 1 दर्जन गाड़ियों की पायलटिंग करते रहे। वह सीधे भड़ेसर गांव डिप्टी सीएम के बेटे के स्कूल व दलितों के कब्जे वाली जमीन से होते हुए पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। यहां पहुंचते ही अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य का दर्द सुना, उनके घर से पानी मंगाकर पिया। पीड़ित परिवार की विधवा महिला शकुनी देवी, मुन्नी देवी एवं सरोज देवी ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की एक हरकत एवं पुलिस के उत्पीड़न की कहानी जबानी बताई। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के जुल्म का शिकार वृद्ध बनवारी लाल भी सामने आया। वह कांग्रेस अध्यक्ष के पास आकर उनके सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की मांग कर रो पड़ा। अध्यक्ष अजय राय ने वृद्ध को अपने सीने से लगाकर न सिर्फ उसे इंसाफ का भरोसा देकर ढांढस बनाया, बल्कि उसके आंसू खुद अपने गले में रखे गमछे से पोंछा। पीड़ित वृद्ध बनवारी के मुताबिक उसकी 1 बीघे कुछ दूर जमीन उसकी मां को इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो नसबंदी की एवज में पट्टे में मिली थी। तब से अब तक उसी जमीन के सहारे वह गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उनकी जमीन को भी योगेश मौर्य ने अपने स्कूल की जमीन बताकर कब्जा कर लिया। वह अफसरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना उनकी फरियाद। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक आज भड़ेसर गाँव में जो अत्याचार हो रहे है वह पूरे कौशाम्बी के अंदर हो रहा है। यहाँ गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेटा योगेश मौर्य स्कूल चला रहा है और जबरदस्ती इनकी जमीन कब्जा की जा रही है। गांव सभा की जमीन कब्जा की जा रही है। रात भर पुलिस बुलाकर जेसीबी से जमीन उखड़वाई जा रही है। पीड़ित की जमीन के आगे कंटेनर रखकर घेरा जा रहा है। वह समझते हैं कि यह गलत अन्याय अत्याचार है। यह डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। डिप्टी सीएम के लड़के द्वारा जमीन कब्जा की जा रही है। पूरे सरकार में जंगल राज कायम है। जहां भी जाओ गरीबों को मार कर उनकी जमीन कब्जा कर लो। उन्होंने गरीबों को आश्वासन दिया है कि वह प्रियंका गांधी के निर्देश पर यहां आए हैं। उनका आदेश है कि गरीब को जहां भी सताया जाएगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां खड़ा होकर इसका विरोध करेगा, चाहे उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े या फिर कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या कुछ दर्द आपको बयां किया है लोगों ने? देखिए, आज भड़ेसर गांव में जो अत्याचार अन्याय वो पूरे कौशाम्बी के अंदर हो रहा है। ये इन्होंने सीधा आरोप गांव के लोग लगा रहे हैं भड़ेसर गांव के कि यहाँ पर केशव मौर्य डिप्टी सीएम का एक स्कूल चल रहा है, जो उनका लड़का योगेश मौर्य नाम है, वो चला रहा है और ज़बरदस्ती इन गरीबों की ज़मीन कब्जा की जा रही है। गांव सभा की ज़मीन कब्जा की जा रही है और रात को पुलिस की ले आकर जेसीबी से उखड़वाया जा रहा है। इनके ज़मीन के आगे कंटेनर रख के उसको ज़बरदस्ती जो घेरा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत अत्याचार अन्याय, और ये कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार और बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। डिप्टी सीएम के लड़के के द्वारा ये जमीन कब्जा की जा रही है। अब सोच सकते हैं आप, जहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार फेल है और ये पूरी सरकार में जंगल राज कायम है। जंगल राज चल रहा है कि जहाँ पे जाओ गरीबों को मार के जमीन कब्जा कर लो। नहीं, मेरे द्वारा आश्वासन ये दिया कि हम लोग प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। उनका आदेश है कि किसी गरीब आदमी को, किसी भी ऐसे आदमी को जहां भी सताया जाएगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां पर खड़ा होकर इसका विरोध करेगा। चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से
सड़क पर उतर कर लड़ेंगे। अगर इनको प्रशासन न्याय नहीं देता है तो हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे।